नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कल 19 मई यानी कि मंगलवार को होनी है निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी और उसके बाद हम मंथली एक्सपायरी वीक में चले जाएंगे। तो दोस्तों चर्चा करेंगे कि ऑप्शन चेन क्या कह रही है, डेटा क्या कह रहा है और लेवल्स क्या कह रहे हैं। लेकिन सबसे पहले देखेंगे कि आज क्या क्या हुआ, क्या बातचीत हुई थी और क्या हुआ। आज हम एक गैप डाउन ओपन हुए, गैप डाउन भी ऐसे ओपन हुए कि 23,500 के भी नीचे ओपन हुए और 23,500 के नीचे जब हम ओपन हुए उसके बाद भी हम नीचे को ही खिसकते गए और एक बार को लगा कि 23,300 23,300 भी टूट जाएगा, लेकिन 23,317 का लो लगा है और उसके बाद वहीं से एक अपसाइड का एक अप टर्न लिया मार्केट ने और ऊपर ही ऊपर आता चला गया। 23,500 को रीगेन कर लिया। रीगेन करने के बाद हमारे को एक बार को 23,700 का जो कॉल राइटर जोन था उसको स्ट्राइक करता हुआ निफ्टी 50 दिखा। 23,695 23,695 पर हाई लगा है। चलिए एक बार को इसी चीज को हम चार्ट पे देखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये आपके सामने मैंने चार्ट लगा दिया है, पूरा फुल चार्ट लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि गैप डाउन ओपनिंग हुई और उसके बाद हमारा 23,317 तक का लो लगा और वहीं से किस तरह से हमको वापस 23,557 से पहले कहीं पर भी देखे, हम नीचे से जब अपसाइड की मूव किया है तो 23,557 से पहले कहीं पर भी कोई रेजिस्टेंस नज़र नहीं आया और वहाँ पर रेजिस्ट किया ज़रूर किया, लेकिन उसके बाद फिर से हम एक बार को 23,470 467 से वापस रिकवर किए हैं और हाई लगा 23,695 का, यानी कि 23,700 वाला जो जोन था उसको टेस्ट करते हुए देखे और 6.45 प्लस में क्लोज हुए हैं। 23,650 के आसपास 23,649 के आसपास हम क्लोज हुए हैं। अब अगर हम देखेंगे तो निफ्टी 50 पे हमको क्या देखने को मिल रहा है। निफ्टी 50 पे केवल 19 एडवांसेस में थे, डिक्लाइंस में 29 और आईटी पैक भाई आज का जो जिसको कहते हैं ना ग्रीन पैक था वो आईटी पैक था। भारतीय एयरटेल भी सपोर्ट कर रहा था, टेक महिंद्रा, इन्फी, भारतीय एयरटेल, सन फार्मा, विप्रो सबसे ज़्यादा तेज चल रहे थे। और जब आप देखते हैं तो कोटक बैंक और आईसीआईसीआई बैंक भी आईटी को सपोर्ट करते हुए दिखे हैं और टॉप इंडेक्स मूवर्स जो ऊपर को लेके जा रहे थे अपवर्ड, उसमें भारतीय एयरटेल, इन्फी, आईसीआईसीआई बैंक और टेक महिंद्रा एंड कोटक बैंक दिखाई पड़ रहे हैं। भाई दिक्कत कहाँ थी? दिक्कत थी टाटा स्टील में, दिक्कत थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। कमजोरी भरपूर दिखा रहा है जी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टाटा स्टील, एनटीपीसी, पावर ग्रिड और एम इनमें दिक्कत दिखाई पड़ रही थी दोस्तों। अब अगर हम ऐसे ही देखें कि बैंक निफ्टी पे क्या स्थितियां बनी, निफ्टी बैंक की जब हम बात करते हैं तो ये लीजिए साहब निफ्टी बैंक में भी प्रॉब्लम तो यही है, एक्चुअली प्रॉब्लम भी यही है, यही सब कुछ कर रहा है। गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन के बाद नीचे वो खिसके और 53,000 को भी तोड़ दिया, 53,000 को भी तोड़ दिया। हालांकि हमने बात की थी कि 53,000 एक अच्छा सपोर्ट रह सकता है, लेकिन उसको भी इसने तोड़ दिया। जब दोबारा रीगेन एक बार 53,000 कर लिया तो वही 53,000 सपोर्ट बन गया। 53,000 के ऊपर 53,270 280 तक गया, लेकिन फिर से गिरावट आई तो 53,000 ने कर दिया है इसको सपोर्ट। और फिर देखिए साहब 53,196, 53,392, 53,500 और 53,628। याद रख करिएगा कि ये 53,628 वॉज फ्राइडेज लो। हम फ्राइडे के लो के नीचे क्लोज हो रहे हैं, यानी कमजोरी कितनी है वो आप समझ ही सकते हैं। अब जरा हम लोग एक बार को देख लेते हैं कि सेंसेक्स में क्या हुआ। बीएसई सेंसेक्स पर जब हम चर्चा करते हैं तो ये लीजिए साहब सेंसेक्स में भी वही बात हुई, गैप डाउन ओपन और उसके बाद एक रिकवरी शार्प अपसाइड की देखने को मिली। 75,315 पर हमारे को क्लोजिंग मिल गई है। निफ्टी मिड कैप में कुछ अलग हुआ है क्या? निफ्टी मिड कैप हम बार बार यही कह रहे थे कि भाई ये बाय ऑन डिप्स वाली स्थितियों में अभी भी बना हुआ है और ये भी मतलब ये समझ लीजिए फ्लैट क्लोजिंग 14,165 पर होती हुई दिखाई दे गई है। फिर निफ्टी भी जब देख ही रहे हैं तो देख ही लेते हैं। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स भी पिछले दिन के लो के ऊपर ये कामयाब हो गया है क्लोज करने में। दैट इज द ओनली थिंग दैट हैज बीन वन पॉजिटिव। बस पॉजिटिव आज यही था कि नीचे से ऊपर सबके सब ये आ गए। जरा निफ्टी 50 पर चलते हैं और निफ्टी 50 की स्थितियां देखते हैं। सबसे पहले निफ्टी 50 की जब स्थितियां देखेंगे तो ऑप्शन चेन पर चलना बेहतर रहेगा। ये तो पिछले
चार्ट पिछले लेवल्स लगा रखे हैं, इनको हटा देंगे। निफ्टी 50 की जब हम ऑप्शन चेन देखते हैं तो 23,650 पे हमारी क्लोजिंग हुई है 23,650 पे। तो 23,650 का ही हम लोग देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन है। 23,650 की सिचुएशन ये कि 104 रुपये का कॉल साइड का प्रीमियम है और 102 रुपये का पुट साइड का प्रीमियम है। ऑलमोस्ट 102 का पुट साइड का प्रीमियम है। तो अगर मैं इन दोनों पुट्स को, पुट और कॉल को लेकर चलूं तो मेरे पास कितना स्ट्रैडल है? मेरे पास स्ट्रैडल बैठता है लगभग 206 रुपये का। 206 रुपीज़ का स्ट्रैडल ठीक ठाक स्ट्रैडल है, अच्छा स्ट्रैडल है, यानी कि मूवमेंट आने के चांसेस तो बहुत अच्छे हैं ही। अब ज़रा ये देखते हैं कि आज हुआ तो हुआ क्या? क्या 23,700 पर, 23,700 पर कोई बहुत बड़ा कॉल राइटर है? नहीं भाई, 23,700 पे बहुत बड़ा कॉल राइटर तो कोई नहीं है। 23,800 पर ही अब हमारे लिए मेजर कॉल राइटिंग इज एट 23,800। पुट साइड की अगर बात करूंगा तो 23,500 पर कुछ पुट राइटर्स हैं। 23,600 पर ऐसी पुट राइटिंग नहीं है जिसको कह सकें कि भाई 23,600 की बचने के चांसेस कोई बहुत अच्छे हों। नहीं, ऐसी कोई बड़ी खास पुट राइटिंग तो वहाँ पर भी नहीं दिखाई दे रही है। और हाँ, 23,500 पर भी कोई बहुत ज़्यादा पुट राइटर्स नहीं है। और आप अगर ये देखेंगे 23,500, 23,550, 23,600, 23,650 पर अभी भी कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, अनवाइंड नहीं करके गए हैं। कॉल राइटर्स अनवाइंड नहीं करके जा रहे पोजीशंस। इसका मतलब क्या है कि भाई अभी भी लोग कोई भरोसा नहीं कर रहे कि अपसाइड का मूव मिल ही जाएगा। उनको लग रहा है कि बेरिशनेस बरकरार है और बेरिशनेस अभी और ज़्यादा बढ़ सकती है। और हाँ, अगर कहीं हमको सपोर्ट दिखती है 23,500 अगर टूटता तो 23,400, 23,400 पे ज़रूर कुछ सपोर्ट है। 23,400 पे, 23,300 पे ज़रूर कुछ सपोर्ट नज़र आ रही है। अदरवाइज 23,500 अगर टूटा तो 23,400 तक के रास्ता खुल जाएगा। ज़रा लेवल्स पर चलते हैं। आई थिंक दैट विल बी बेटर टू डू कि अगर हम लेवल्स पर चलें। अब लेवल्स पर ये देख लीजिए साहब, 23,700 पर मैंने जैसे बताया कि कोई बहुत ज़्यादा कॉल राइटर्स तो नहीं है। हालांकि 23,695 का आज का हाई है, तो इसको ऐसे करते हैं, इज्जत इसको देते हैं 23,695 को। 23,695, 23,695 के ऊपर अगर चलने लगेंगे तो ये समझ जाएगा 23,700 पे ज़्यादा कॉल राइटर है नहीं। वो पहली फुर्सत में क्या हो जाएगा, उसको पहली फुर्सत में दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी और उस स्थिति में हमारे लिए रास्ता खुल जाएगा 23,750 का, 23,750 का। 23,750 के ऊपर अगर हम निकलते हैं तो हमारे को कहाँ तक के लेवल दिख सकते हैं? हमारे को एक लेवल ये दिख सकता है, दैट इज 23,791, 792, 23,791, 792। हाँ, अगर ये 23,791, 92 वाला लेवल टूटा, अपसाइड के लिए निकल गए तो दोस्तों फिर तो ये समझ जाइएगा वहाँ पर 23,800 क्रॉस हुआ नहीं कि हमारे लिए 23,839, 23,839 का रास्ता खुल गया। अभी अगर आपको याद हो तो शायद 2-3 सेशंस पहले ही 23,839 का हाई भी लगा था। और 23,839 भी अगर टूटा तो दोस्तों 23,886, 23,886 और 23,886 के ऊपर निकले तो 23,927, 23,927 एंड 23,927 के ऊपर निकल गए तो आपको मालूम ही है कि 24,000 को स्ट्राइक करते हुए देख पाएंगे हम लोग निफ्टी 50 में। बट इज द डेटा लुकिंग सो बुलिश? आई डोंट थिंक द डेटा इज नॉट लुकिंग बुलिश एज ऑफ नाउ। कल को क्या होता है, बुलिश होता है नहीं होता, वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी तक का डेटा तो बहुत बुलिशनेस नहीं दिखा रहा है। हाँ, अगर हम बात करें डाउन साइड की, देखिए पहली बात तो ये जान लीजिए कि अगर ये 23,580 को भी काटता है, 23,580, 581 को काटता है, तो यहाँ से हमारे लिए रास्ता बिल्कुल क्लियर, एक रास्ता शुरू हो जाएगा, खुल जाएगा, जो कि हमको लेकर जा सकता है 23,500 तक, 23,500, 501 तक। दिक्कत यहाँ से शुरू होगी साहब, अगर 23,500 भी कट गया, 23,500 कट गया, वी माइट बी एबल टू सी 23,460, 461, 23,461 और 23,461 कटा तो ये समझ जाइएगा कि हम उस स्थिति में ये वाली यहाँ तक के लेवल पे एक बार को आ सकते हैं, दैट इज 23,403, 404, 23,403, 404 पर। 23,403, 404 भी अगर टूटा तो भाई 23,340, 23,340 या यही कहते हैं फिर 23,403 अगर टूटा तो 23,317 जो आज का लो है वो टेस्ट हो सकता है, 23,317 टेस्ट हो सकता है, विच इज टुडेज लो।
अब बात कर लेते हैं जरा बैंक निफ्टी की। देखिए असल में तो बैंकिंग सेक्टर ही कल को तय करेगा कि किधर को निफ्टी 50 की एक्सपायरी होनी है। एनीवेज लेट अस लुक एट कि क्या सिचुएशन बन सकती है। 53,667 का आज का हाई है सेंसेक्स, इसका निफ्टी बैंक का, माफ कीजिएगा। 53,667 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करते हैं, टिकना स्टार्ट करते हैं अपसाइड के बारे में, तभी हम सोचेंगे। सबसे पहला लेवल आ सकता है 53,800 801 का, 53,800 801 का। और अगर 53,800 801 के ऊपर निकले, अगर हम इसके ऊपर निकलना स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों हमारे लिए रास्ता शुरू हो जाएगा। 54,000 का खुल जाएगा, 54,000 का रास्ता होगा। और 54,000 के ऊपर गए तो 54,160, माफ कीजिएगा 180, 54,180, 54,180 और 54,180 के ऊपर दोस्तों हमारे को 54,387 तक के लेवल्स अपसाइड में दिख सकते हैं। फिर वही बात करूंगा कि क्या हम, आपको लगता है इतने बुलिश हैं? ये तो वक्त ही बताएगा, इसके बारे में मैं कुछ ना कहूँ, क्योंकि आज की डेट में आपको पता है स्थितियाँ क्या चल रही हैं। वहीं दोस्तों 53,392 53,392 के नीचे अगर हम चलना स्टार्ट करते हैं, इफ़ वी गो बिलो 53,392 53,392 के नीचे अगर जाना शुरू कर दिया तो 53,196 का रास्ता खुल जाएगा। 53,196, 53,000, 53,000 और 53,000 भी अगर टूटा तो 52,783, 52,783, 52,783 आज का हमारा लो है दोस्तों। 52,783 तक देख सकता है। और अगर 52,783 भी टूट गया तो हमारे लिए रास्ता खुलेगा 52,629, 52,629 का। आइए अब बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। BSE सेंसेक्स 75,315 पर क्लोजिंग, 75,315 पर क्लोजिंग। भाई 75,466 का आज का हाई है, लेकिन मैं फिर से 75,500 के कॉल राइटर को रिस्पेक्ट देने वाला हूँ। 75,500 के ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 75,670 इसके बाद का लेवल दिख सकता है जी। 75,670 के ऊपर 75,870, 76,011, 75,870, 76,011, 76,158, 76,158, 76,300, 301, 76,300, 301 ऑन द डाउन साइड। अब ये देख लीजिए कि आज का लो क्या है। 75,180, 75,180, माफ कीजिए 74,180 इज टुडेज लो। एनीवेज हम लोग कहाँ से डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। 75,000 अगर टूटता है, 75,000 टूटा, 74,994 टूटा तो 74,790 दिखाई दे सकता है। 74,790 टूटा तो 74,622, 74,622, 74,622 के नीचे एक बार को दोस्तों हमको 74,500, 74,500 तक के लेवल दिखाई पड़ सकते हैं ऑन BSE सेंसेक्स। लेट अस नाउ हैव अ लुक एट निफ्टी मिड कैप। मिड कैप निफ्टी की जब हम करेंगे बात तो दोस्तों 14,165 पर आज की क्लोजिंग है। पहली बात तो यह है कि भाई 14,185 जो आज का हाई है इसको इज्जत देंगे। 14,185 आज के हाई के ऊपर हम लोग अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 14,185 के ऊपर अगर चलने लगे, टिकने लगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचना बनता है। उसके ऊपर जो हमारा लेवल दिख सकता है वो दिख सकता है 14,211, 14,211 का लेवल दिख सकता है। 14,211 के ऊपर निकले तो 14,254, 14,254 और वो भी टूटा तो 14,298 से 14,300, 14,298 टू 14,300 तक के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं। वहीं दोस्तों अब डाउन साइड के लेवल्स की अगर बात करेंगे तो डाउन साइड पे अगर 14,100 के नीचे जाना शुरू करते हैं, 14,100 के नीचे दिक्कत ही दिक्कत है। 14,066 का लेवल दिख सकता है, 14,066, 14,035, 14,035 और अगर 14,035, 14,035 भी टूट गया तो दोस्तों 14,13,998, 13,998 टू 14,000 के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं निफ्टी मिड कैप पर। फिर निफ्टी पर भी ले लेते हैं, एक बार चर्चा कर लेते हैं कि क्या सिचुएशन रह सकती है। सबसे पहले तो भाई 25,403 का आज का हाई है। 25,403 जब तक इसके ऊपर ना चलें, ना टिकें, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 25,403 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे तो हमारे लिए रास्ता खुलेगा 25,500, 502 का, 25,500, 502। अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 25,614 ऑन द डाउन साइड। ऑन द डाउन साइड देखिए दोस्तों, अगर अब हमारे लिए 25,300 कट गया, 25,300 नहीं, ये लेवल रख लीजिए इसको, 25,278, 25,278 अगर कटता है तो 25,278 के नीचे 25,213 का लेवल दिख सकता है। और अगर वो भी कट गया तो 25,155
एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 25,088, 25,088 और 25,088 के नीचे 25,001 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं हमको निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में। दोस्तों अब ये तो बात हुई हमारी निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप सेंसेक्स के लेवल्स की, और साथ में ऑप्शन चेन भी मैंने डिस्कस कर दी है। इतना याद रखिएगा कि बहुत लोग ऐसे हैं जो ऑप्शन से थोड़े परेशान हैं, चाहते हैं फ्यूचर्स में आए, लेकिन फ्यूचर्स में उनको लगता है पैसा ज़्यादा लगता है। तो उनके लिए एक नई चीज़ है, आप डेल्टा एक्सचेंज में हमारे लिंक से अकाउंट खोल सकते हैं और 2 दिन का क्लास पा सकते हैं। फ्यूचर्स में किस तरह से ट्रेड किया जाता है, क्रिप्टो फ्यूचर्स में क्या वो लीगल है, क्या वो लीगल नहीं है, कैसे ट्रेड किया जाता है, क्या ब्रोकरेज चार्जेस लगते हैं, उन सबको अगर आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे लिंक से अकाउंट खोल सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल टोटली फ्री है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, जो भी ओपन करेंगे उनके लिए 2 दिन का क्लास भी कर रहे हैं। आज ही हमारे लिंक से आप अपना डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खोलिए। लिंक डेल्टा एक्सचेंज का जो है वो दे रखा है डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में, और शेयर कर दीजिएगा अपना स्क्रीनशॉट। जो वहाँ व्हाट्सएप नंबर दे रखा है वो व्हाट्सएप नंबर आपके ऊपर अगर आप देखेंगे स्क्रॉल में भी चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। शेयर स्क्रीनशॉट ऑन 78 लिखा हुआ होगा, 7834876736 आपके स्क्रीन्स पर वो नंबर आता हुआ दिखाई दे रहा है अब। खैर एनीवेज, याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से की गई। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। टेलीग्राम से अगर जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दे रखा है। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से की गई। ऑलरेडी मैं डिस्क्लेमर दे चुका हूँ। ये डिस्क्लेमर देना इसलिए जरूरी क्योंकि हम लोग से भी रजिस्टर्ड नहीं है। इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जैसे तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुमारो, बाय बाय, एंजॉय द डे।